हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूँ बॉटनी के एक और लेसन के साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर में। आज हम बात करने वाले हैं रोल एंड डेफिशिएंसीज ऑफ बोरान एंड मॉलिब्डेनम। तो सबसे पहले हम बोरान के बारे में बात करते हैं। बोरान को बोरिक एसिड की शक्ल में पौधे ऑब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में देखें तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, या कैल्शियम रवानों के अब्जॉर्ब करना उन्हें और इंतज़ाब करके उन्हें इस्तेमाल करने के लिए बोरान मदद कर देता है पौधों की। और यहाँ पे इसका दूसरा जो फंक्शन है मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, यानी झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के फंक्शंस या काम करने में बोरान मदद देता है। तो आमतौर पे इंतज़ाब या नफूस पजीरी जो झिल्ली के ज़रिए से अंजाम पाती है, उस अमल को आसानी के साथ अंजाम दे पाने के लिए बोरान मदद देता है। अगर झिल्ली का फंक्शनिंग ठीक होगा तो आयोनिक एक्सचेंज या रवानों का इधर से उधर मुंतकिली आसानी से अंजाम पाएगी। और अगला जो फंक्शन है वो है पोलन जर्मिनेशन। आमतौर पे जैसे कि आपने देखा है कि मादा कोट की कलगी पर पोलन ग्रेन मादा कोट की कलगी पर जब गिरता है तो उसे जर्मिनेट होना होता है। तो ये जो जर्मिनेशन का अमल होता है, इस जर्मिनेशन के अमल में बोरान पौधे की मदद करता है। तो ये एक बहुत अहम अमल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे पौधे का। अगर पोलन जर्मिनेट न हुआ तो आगे जाकर दीगर अफ़ाल जैसा कि आपने पढ़ रखा है वो उसमें मुश्किल हो सकती है। और अगला जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीज़न, खलवी तकसीम के लिए, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेल एलोंगेशन या सेल के लंबा होने में, और साथ ही साथ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेल डिफरेंशिएशन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि सेल डिफरेंशिएशन क्या है, यानी कि जैसे जैसे पौधा बढ़ता है तो कुछ सेल्स को जड़ बनाने का काम दिया जाता है, कुछ सेल्स तना बनाते हैं, कुछ पत्ते बनाते हैं, कुछ दीगर फल फूल बनाने के लिए अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन, लाइक डिवीजन ऑफ लेबर भी हम इसे कहते हैं। और उसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो फोटोसिंथेसिस के बाद जब पत्ते कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लेते हैं तो उस तैयार शुदा कार्बोहाइड्रेट को किसी दूसरी जगह पे, चाहे वो जड़, तना, पत्ते, फल वगैरह में कार्बोहाइड्रेट को वहाँ पे स्टोर किया जाता है, वहाँ पे ट्रांसलोकेट किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह बने इस तैयार शुदा कार्बोहाइड्रेट को पहुँचाने के काम में भी बोरान मदद करता है। और अगला अगर हम फंक्शन देखें तो ये पीपीपी यानी पीपीपी में मदद देता है। तो ये पीपीपी है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसके बारे में हम तफसीली तौर पे बाद में बात करेंगे। इसमें भी बोरान मदद देता है। और अगला जो फंक्शन है वो है फ्रूटिंग, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट के बनने में, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट या फ्रूट के बनने में भी बोरान हेल्प करता है। और उसके बाद जो फंक्शन है ये भी एक अहम फंक्शन है, रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़। जैसा कि किसी के कटने, जलने या किसी बैरूनी मार या एक्सटर्नल वुंड के ज़रिए से अगर टिश्यूज़ को कुछ नुकसान होता है तो वहाँ पे टिश्यूज़ धीरे धीरे अपनी असली हालत पे आने की जो कोशिश करते हैं, तो वो रीजनरेशन का जो अमल होता है उस अमल में भी बोरान मदद देता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स की, यानी अगर पौधे में बोरान की कमी हो जाए तो क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स वाक़ होते हैं। तो सबसे पहला डिफिशियंसी सिम्टम है हार्ट रॉट ऑफ बीट रूट।
बीट रूट का जो दरमियानी हिस्सा होता है वो वुडी या सख्त हो जाता है, लकड़ी की तरह। तो दरअसल लफ्ज़ यहाँ पे हार्ट इसलिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम कहते हैं हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द टाउन। तो हार्ट के मुराद यहाँ पे यहाँ कि सेंट्रल पार्ट, ये जो दरमियानी हिस्सा है या जो सेंट्रल पार्ट है ये सख्त या वुडी हो जाता है, जिसकी वजह से ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता। और दूसरा, इकोनॉमिक वैल्यू भी बीट रूट की घट जाती है, या माशी तौर पे भी इसको कोई ख़रीदना पसंद नहीं करेगा। तो बोरान की कमी हार्ट रॉट ऑफ बीट रूट का सबब बनती है। इसे एक और भी नाम से पुकारा जाता है, दैट इज़ ब्राउन हार्ट डिसीज़। और दूसरा जो डिफिशियंसी सिम्टम है बोरान का वो है लीफ कर्ल, यानी कि जब पत्ते मुड़ जाते हैं या कर्ली हो जाते हैं तब उनका जो वर्क़ा होता है वो भी छोटा होता है। यानी छोटा वर्क़ा जितना बड़ा होगा सूरज की शुआएं उतनी ज़्यादा आएंगी, और सूरज की शुआएं उतनी ज़्यादा आएंगी तो ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स तैयार होगा। ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स जब तैयार होगा तो वो पौधे के स्ट्रक्चर में, पौधे के साख्त में बेहद सूदमंद या मददगार हो सकता है। तो अब यहाँ पे लीफ कर्ल हो गया तो लेस फोटोसिंथेसिस होगा। लेस फोटोसिंथेसिस होगा तो इसके असरात भी पौधे के दौरे ज़िंदगी पे या लाइफ साइकिल पर होंगे। तो वो क्या असरात होंगे? वो है प्री मैच्योर लीफ एंड फ्रूट फॉल, यानी वक्त से पहले पत्ते भी झड़ रहे हैं और वक्त से पहले फल भी या फ्रूट भी झड़ रहा है। तो इससे भी इकोनॉमिक वैल्यू इसकी घट जाएगी और नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हम खुलासे में आए तो बात करते हैं कि बोरान का जो फेल है, बोरान का जो मदद है वो ये है कि ये कैल्शियम के इंजेज़ाब में और इस्तेमाल में मदद देता है और मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में बेहद मददगार साबित होता है। पोलन जर्मिनेशन या ज़ीरे दानों के तबीयत पाने में या जो है मादा कोट की कलगी पे गिरने से लेकर दूसरे तमाम अफ़ाल के अंजाम पाने तक बोरान हमें मदद देता है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, बने हुए कार्बोहाइड्रेट को महफूज मुकाम पर पहुंचाने में भी ये बोरान हमारी मदद करता है। और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में भी मदद देता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट में, फल के बनने के दौरान भी बोरान मदद देता है और टिश्यूज़ के रीजनरेशन में मदद देता है। और सबसे अहम जो इसकी जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो है हार्ट रॉट डिसीज़ ऑफ बीट रूट और प्री मैच्योर लीफ एंड फ्रूट फॉल।